आज बाप दादा के 26 जुलाई 2020 के मधुर महावाक्य सुनते हैं। और ये बाबा के अव्यक्त मधुर महावाक्य 27 फरवरी 1986 पर बाबा ने चलाए थे, कि जिसमें बाबा अपने रूहानी सेना को देख रहे हैं और रूहानी सेना में एक निश्चय और नशा होता है। उसके विषय में बाबा बता रहे हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। रूहानी सेना कल्प कल्प की विजयी। सभी रूहानी शक्ति सेना, पांडव सेना, रूहानी सेना सदा विजयी के निश्चय और नशे में रहते हैं ना। और कोई भी सेना जब लड़ाई करती है तो विजय की गारंटी नहीं होती है, निश्चय नहीं होता है कि विजय निश्चित ही है। लेकिन आप रूहानी सेना, शक्ति सेना सदा इस निश्चय के नशे में रहते हैं कि न सिर्फ अब के विजयी है, लेकिन कल्प कल्प के विजयी है। अपने कल्प पहले के विजय की कथाएं भी भक्ति मार्ग में सुनते आए हैं। पांडवों की विजय की यादगार कथा अभी भी सुन रहे हो। अपने विजय के चित्र अब भी देख रहे हो। भक्ति में सिर्फ अहिंसक के बजाय हिंसक दिखा दिया है। रूहानी सेना को जिस्मानी साधारण सेना दिखा दिया है। अपना विजय का गायन अभी भी भक्तों द्वारा सुन हर्षित होते हो। गायन भी है। क्या गायन है? कि प्रभु प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि विनश्यंती। तो कल्प पहले का आपका गायन कितना प्रसिद्ध है। विजयी निश्चित होने के कारण निश्चय बुद्धि विजयी हो, इसलिए माला को भी विजयी माला कहते हैं। तो निश्चय और नशा दोनों है ना। कोई भी अगर पूछे तो निश्चय से कहेंगे कि विजय तो हुई पड़ी है। स्वप्न में भी यह संकल्प नहीं उठ सकता कि पता नहीं विजयी होगी व नहीं, हुई पड़ी है। पास्ट कल्प और भविष्य को भी जानते हो। त्रिकालदर्शी बन उसी नशे में कहते हो। सभी पक्के हो ना। अगर कोई कहे भी कि सोचो देखो तो क्या कहेंगे? अनेक बार देख चुके हैं। कोई नई बात हो तो सोचे भी और देखे भी। यह तो अनेक बार की बात अब रिपीट कर रहे हैं। तो ऐसे निश्चय बुद्धि, ज्ञानी तू आत्माएं, योगी तू आत्माएं हो ना। ऐसा निश्चय कि जरा भी जहां संकल्प मात्र भी कोई रेखा न आए, हम कल्प कल्प के विजयी है। यही अंदर में एक नशा और निश्चय दोनों ही साथ साथ रहे। फिर बाबा के सामने अफ्रीका का ग्रुप बैठा हुआ था। तो बाबा अफ्रीका के ग्रुप के साथ बातचीत करते हैं और कहते हैं, आज अफ्रीका के ग्रुप का टर्न है। ऐसे तो सभी अब मधुबन निवासी हो। परमानेंट एड्रेस तो मधुबन है ना। वह तो सेवा स्थान है। जहां रहते हैं वो तो सेवा स्थान है। सेवा स्थान हो गया दफ्तर, लेकिन घर तो मधुबन है ना। सेवा के अर्थ अफ्रीका, यूके आदि
चारों तरफ गए हुए हैं। चाहे धर्म बदली किया, चाहे देश बदली किया, लेकिन सेवा के लिए ही गए हो। याद कौन सा घर आता है, मधुबन या परमधाम? हाँ, पूछते हैं बाबा, कौन सा घर याद आता है, मधुबन या परमधाम? सेवा स्थान पर सेवा करते भी सदा ही मधुबन और मुरली यही याद रहता है ना। अफ्रीका में भी सेवा अर्थ गए हो ना। सेवा ने ज्ञान गंगा बना दिया। ज्ञान गंगाओं में ज्ञान स्नान कर आज कितने पावन बन गए। बच्चों को भिन्न भिन्न स्थानों पर सेवा करते हुए देख बाप दादा सोचते हैं कि कैसे कैसे स्थानों पर सेवा के लिए निर्भय बन बहुत लगन से रहे हुए हैं। बाबा देखते हैं कितना निर्भय होकर के कैसे कैसे स्थान पर बच्चे रहे हुए हैं। अफ्रीकन लोगों का वायुमंडल, उनका आहार व्यवहार कैसा है, फिर भी सेवा के कारण रहे हुए हो। सेवा का बल मिलता रहता है, सेवा का प्रत्यक्ष फल मिलता है। वह बल निर्भय बना देता है। सेवा से जो बल मिलता वो बल हमें निर्भय बना देता है। कभी घबराते तो नहीं हो ना। और ऑफिशियल निमंत्रण पहले यहां से ही मिला। विदेश सेवा में ऑफिशियल निमंत्रण पहले अफ्रीका से ही मिला। विदेश सेवा का निमंत्रण मिलने से ऐसे ऐसे देशों में पहुंच गए। निमंत्रण की सेवा का फाउंडेशन यहां से ही शुरू हुआ। दूसरे स्थानों पर तो खुद भाई बहने अपने आप गए और वहां सेवा केंद्र खोला, लेकिन अफ्रीका में सबसे पहला निमंत्रण देने के लिए विशेष एक भाई निमित्त बने। तो बाबा कहे निमंत्रण की सेवा का फाउंडेशन यहां से ही शुरू हुआ। सेवा के उमंग उत्साह का प्रत्यक्ष फल यहाँ के बच्चों ने दिखाया। बलिहारी उस एक निमित्त बनने वाले की जो कितने अच्छे अच्छे छिपे हुए रत्न निकल आए। अभी तो बहुत वृद्धि हो गई है। वह छिप गया, वो आत्मा शरीर छोड़ दिया, वो छिप गया। तो बाबा कहे वो छिप गया और आप प्रत्यक्ष हो गए। निमंत्रण के कारण नंबर आगे हो गया। तो अफ्रीका वालों को बाप दादा आफरीन लेने वाले कहते हैं। अफ्रीका वालों को बाबा क्या कहते हैं, विशेष आफरीन लेने वाले कहते हैं। आफरीन लेने का स्थान है। क्यों क्यों बाबा आफरीन देते हैं? क्योंकि वातावरण अशुद्ध है। अशुद्ध वातावरण के बीच वृद्धि हो रही है, इसके लिए आफरीन कहते हैं। शक्ति सेना और पांडव सेना दोनों ही शक्तिशाली है। मेजॉरिटी इंडियंस है, लेकिन इंडिया से दूर हो गए तो दूर होते भी अपना हक तो नहीं छोड़ सकते हैं। वहां भी बाप का परिचय मिल गया, बाप के बन गए। नैरोबी में मेहनत नहीं लगी, सहज ही बिछड़े हुए पहुंच गए। और गुजरातियों के ये विशेष संस्कार है, जैसे उन्हों की ये रीति है कि सभी मिलकर गरबा रास करते हैं, अकेले नहीं करते हैं। छोटे हो चाहे मोटे हो, सब मिलकर गरबा डांस जरूर करते हैं। यह संगठन की निशानी है। सेवा में भी देखा गया है, गुजराती संगठन वाले होते हैं। एक आता है तो 10 को जरूर लाता है। यह संगठन की रीति अच्छी है उन्हों में, इसीलिए वृद्धि जल्दी बाबा कहे, इसीलिए वृद्धि जल्दी हो जाती है।
सेवा की वृद्धि और विस्तार भी हो रहा है। ऐसे ऐसे स्थान पर बाबा कहे, ऐसे ऐसे स्थानों पर शांति की शक्ति देना, भय के बदले खुशी दिलाना, यही श्रेष्ठ सेवा है। ऐसे स्थानों पर आवश्यकता है। विश्व कल्याणकारी हो तो विश्व के चारों ओर सेवा बढ़ती है और निमित्त बनना ही है। कोई भी कोना अगर रह गया तो उलना देंगे, अच्छा है। हिम्मते बच्चे, मददे बाप, हैंड्स भी वहां से ही निकल और सेवा कर रहे हैं। यह भी सहयोग हो गया ना। स्वयं जगे हो तो बहुत अच्छा, लेकिन जग कर फिर जगाने के भी निमित्त बने, यह डबल फायदा हो गया। बहुत करके हैंड्स भी वहां के ही है, यह विशेषता अच्छी है। विदेश सेवा में मेजॉरिटी सब वहां से निकल वहां ही सेवा के निमित्त बन जाते हैं। विदेश ने भारत को हैंड्स नहीं दिया है, बाबा उलना देते हैं। विदेश ने भारत को हैंड्स नहीं दिया है, भारत ने विदेश को दिया है। भारत भी बहुत बड़ा है, अलग अलग जोन है। स्वर्ग तो कहाँ बनना है? स्वर्ग तो भारत को ही बनाना है। विदेश तो पिकनिक स्थान बन जाएंगे। तो सभी एवर रेडी हो ना। आज किसको कहाँ भेजे तो एवर रेडी हो। बाबा टेस्ट लेते हैं कि बाबा कहे सभी एवर रेडी हो, किसी को भी कहाँ भी भेज दे तो जाने के लिए तैयार है। आज किसको कहाँ भेजे तो एवर रेडी हो ना। जब हिम्मत रखते हैं तो मदद भी मिलती है। एवर रेडी जरूर रहना चाहिए। और जब समय ऐसा आएगा तो फिर ऑर्डर तो करना ही होगा। बाप द्वारा ऑर्डर होना ही है। कब करेंगे वह डेट नहीं बताएंगे। डेट बतावे फिर तो सब नंबर 1 पास हो जाए। यहां डेट का ही अचानक एक ही क्वेश्चन आएगा, एवर रेडी हो ना। कहे यहां ही बैठ जाओ तो बाल बच्चे घर आदि याद आएगा? पूछते हैं बाबा। सुख के साधन तो वहां है, लेकिन स्वर्ग तो यहां बनना है। तो सदा एवर रेडी रहना, यह है ब्राह्मण जीवन की विशेषता। अपनी बुद्धि की लाइन क्लियर हो। सेवा के लिए निमित्त मात्र स्थान बाप ने दिया है, तो निमित्त बनकर सेवा में उपस्थित हुए हो। फिर बाप का इशारा मिला तो कुछ भी सोचने की जरूरत ही नहीं है। बाप का सिर्फ इशारा मिलते ही बस बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। तो बाबा कहे जैसे ही बाप का इशारा मिला तो बस कुछ आगे सोचने की जरूरत नहीं। डायरेक्शन प्रमाण, सेवा अच्छी कर रहे हो इसलिए न्यारे और बाप के प्यारे हो, है ना। अफ्रीका ने भी वृद्धि अच्छी की है। वीआईपी की सेवा अच्छी हो रही है। गवर्नमेंट के भी कनेक्शन अच्छे हैं। ये विशेषता है। जो सर्व प्रकार वाले वर्ग की आत्माओं का संपर्क भी कोई ना कोई समय समीप ले ही आता है। आज संपर्क वाले कल संबंध वाले हो जाएंगे। उन्हों को जगाते रहना चाहिए, नहीं तो थोड़ी आंख खोल फिर सो जाते हैं। कुंभकर्ण तो है ही, नींद का नशा होता है तो कुछ भी खा पी भी लेते तो भूल जाते। कुंभकर्ण भी ऐसे है, कहेंगे हाँ फिर आएंगे, ये करेंगे, लेकिन फिर पूछो तो कहेंगे याद नहीं रहा।
इसलिए बार बार जगाना पड़ता है। गुजरातियों ने बाप का बनने में तन मन धन से स्वयं को सेवा में लगाने में नंबर अच्छा लिया है। सहज ही सहयोगी बन जाते हैं, यह भी भाग्य है। संख्या गुजरातियों की अच्छी है। बाप का बनने की लॉटरी कोई कम नहीं है। बाबा कहे बाप का बनने की लॉटरी कोई कम नहीं है। हर स्थान पर कोई न कोई बाप के बिछड़े हुए रत्न है ही। जहां भी पांव रखते हैं तो कोई न कोई निकल ही आते हैं। बेपरवाह निर्भय होकर के सेवा में लगन से आगे बढ़ते हैं तो पद्म गुणा मदद भी मिलती है। ऑफिशियल निमंत्रण तो फिर भी यहां से ही आरंभ हुआ, फिर भी सेवा का जमा तो हुआ ना। वह जमा का खाता समय पर खींचेगा जरूर। तो सभी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी आफरीन लेने वाले हो ना। नंबर 1 संबंध निभाने वाले, नंबर 1 सेवा में सबूत दिखाने वाले, सब में नंबर 1 होना ही है। तब तो आफरीन लेंगे ना। आफरीन तो आफरीन लेते ही रहना है। बाबा कहे आफरीन ते आफरीन लेते ही रहना है। सभी की हिम्मत देख बाप दादा खुश होते हैं। अनेक आत्माओं को बाप का सहारा दिलाने के लिए निमित्त बने हुए हो। अच्छे ही परिवार के परिवार है। अफ्रीका में विशेष करके परिवार के परिवार है। परिवार को बाबा गुलदस्ता कहते हैं। यह भी विशेषता अच्छी है। वैसे तो सभी ब्राह्मणों के स्थान है। अगर कोई नैरोबी जाएंगे, वह कहाँ भी जाएंगे तो कहेंगे हमारा सेंटर बाबा का सेंटर है, हमारा परिवार है। तो कितने लक्की हो गए। बाप दादा हर एक रत्न को देख खुश होते हैं। चाहे कोई भी स्थान के हैं, लेकिन बाप के हैं और बाप बच्चों का है। इसीलिए ब्राह्मण आत्मा अति प्रिय है, विशेष है। एक दो से जास्ती प्यारे लगते हैं। अच्छा, अब रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करो। यह अव्यक्त महावाक्य चुने हुए मुरलियों से है। आप ब्राह्मणों जैसी रूहानी पर्सनालिटी सारे कल्प में और किसी की भी नहीं है, क्योंकि आप सबकी पर्सनालिटी बनाने वाला ऊंचे ते ऊंचा स्वयं परमात्मा है। आपकी सबसे बड़ी ते बड़ी पर्सनालिटी है। क्यों सबसे बड़ी पर्सनालिटी है? क्योंकि बाबा कहे स्वप्न व संकल्प में भी संपूर्ण प्योरिटी। इस प्योरिटी के साथ साथ चेहरे और चलन में रूहानियत की भी पर्सनालिटी है। अपनी इस पर्सनालिटी में सदा स्थित रहो तो सेवा स्वतः होगी। कोई कैसी भी परेशान अशांत आत्मा हो, आपकी रूहानी पर्सनालिटी की झलक प्रसन्नता की नजर उन्हें प्रसन्न कर देगी। नजर से निहाल हो जाएंगे। अभी समय की समीपता के अनुसार नजर से निहाल, अभी समय के समीपता के अनुसार नजर से निहाल करने की सेवा करने का समय है। आपकी एक नजर से वह प्रसन्नचित्त हो जाएंगे, दिल की आश पूर्ण हो जाएगी। जैसे ब्रह्मा बाबा के सूरत व सीरत की पर्सनालिटी थी, तब आप सब आकर्षित हुए। ब्रह्मा बाबा के सूरत और सीरत की पर्सनालिटी थी, तभी तो सब आकर्षित हुए। ऐसे फॉलो फादर करो।
सर्व प्राप्तियों की लिस्ट बुद्धि में इमर्ज रखो तो चेहरे और चलन में प्रसन्नता की पर्सनालिटी दिखाई देंगी और ये पर्सनालिटी हर एक को आकर्षित करेगी। रूहानी पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने के लिए अपनी मूड सदा चीयरफुल और केयरफुल रखो। मूड बदलनी नहीं चाहिए। कारण कुछ भी हो, उस कारण का निवारण करो। सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रहो। प्रसन्न चित्त रहने से बहुत अच्छे अनुभव करेंगे। प्रसन्न चित्त आत्मा के संग में रहना, उनसे बात करना, बैठना सबको अच्छा लगता है। तो लक्ष्य रखो कि प्रश्न चित्त नहीं, प्रसन्न चित्त रहना है। आप बच्चे, बाबा कहे, आप बच्चे बाहर के रूप में बल साधारण पर्सनैलिटी वाले हो, लेकिन रूहानी पर्सनैलिटी में सबसे नंबर 1 हो। आपके चेहरे पर, चलन में प्योरिटी की पर्सनैलिटी है। जितना जितना जो प्योर है, उतनी उनकी पर्सनैलिटी न सिर्फ दिखाई देती है लेकिन अनुभव होती है, और वो पर्सनैलिटी ही सेवा करती है। जो ऊंची पर्सनैलिटी वाले होते हैं, उसकी कहां भी किसी में भी आंख नहीं जाती है, क्योंकि वह सर्व प्राप्तियों से संपन्न है। वे कभी अपने प्राप्तियों के भंडार में कोई अप्राप्ति अनुभव नहीं करते हैं। वह सदा मन से भरपूर होने के कारण संतुष्ट रहते हैं। ऐसी संतुष्ट आत्मा ही दूसरों को संतुष्ट कर सकती है। जितनी पवित्रता है, उतनी ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी है। अगर पवित्रता कम तो पर्सनालिटी कम। ये प्योरिटी की पर्सनालिटी सेवा में भी सहज सफलता दिलाती है, लेकिन यदि एक विकार भी अंश मात्र है तो दूसरे साथी भी उसके साथ जरूर होंगे। जैसे पवित्रता का सुख शांति से गहरा संबंध है, ऐसे अपवित्रता का भी 5 विकारों से गहरा संबंध है। इसलिए कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे। कोई भी विकार का अंश मात्र न रहे, तब कहेंगे पवित्रता की पर्सनालिटी द्वारा सेवा करने वाले। आजकल 2 प्रकार की पर्सनालिटी गाई जाती है। दुनिया में भी 2 प्रकार की पर्सनालिटी गाई जाती है। एक शारीरिक पर्सनालिटी, दूसरी पोजीशन की पर्सनालिटी। ब्राह्मण जीवन में जिस ब्राह्मण आत्मा में संतुष्टता की महानता है, उसकी सूरत में, उनके चेहरे में भी संतुष्टता और श्रेष्ठ स्थिति के पोजीशन की पर्सनालिटी दिखाई देती है। जिनके नैन चैन में, चेहरे में, चलन में संतुष्टता की पर्सनालिटी दिखाई देती है, वही तपस्वी है। उनका चित्त सदा प्रसन्न होगा, दिल दिमाग सदा आराम में, सुख चैन की स्थिति में होगा, कभी बेचैन नहीं होंगे। हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से रूहानी पर्सनालिटी और रॉयल्टी का अनुभव कराएगी। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। विशेष आत्माओं व महान आत्माओं को देश की व विश्व की पर्सनालिटीज कहते हैं। पवित्रता की पर्सनालिटी अर्थात हर कर्म में महानता और विशेषता। तो बाबा कहे, रूहानी पर्सनालिटी वाली आत्माएं अपनी एनर्जी, समय,
संकल्प वेस्ट नहीं गंवाते, सफल करते हैं। ऐसी पर्सनालिटी वाले कभी भी छोटी छोटी बातों में अपने मन बुद्धि को बिजी नहीं रखते हैं। रूहानी पर्सनालिटी वाली विशेष आत्माओं की दृष्टि, वृत्ति, बोल सब में अलौकिकता होगी, साधारणता नहीं। साधारण कार्य करते भी शक्तिशाली कर्म योगी स्थिति का अनुभव कराएगी। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चाहे बच्चों के साथ सब्जी भी काटते रहे, खेल करते रहे, लेकिन पर्सनालिटी सदा आकर्षित करती रही। तो फॉलो फादर। ब्राह्मण जीवन की पर्सनालिटी प्रसन्नता है। इस पर्सनालिटी को अनुभव में लाओ और औरों को भी अनुभवी बनाओ। सदा शुभ चिंतन से संपन्न रहो। शुभ चिंतक बन सर्व को स्नेही सहयोगी बनाओ। शुभ चिंतक आत्मा ही सदा प्रसन्नता की पर्सनालिटी में रह विश्व के आगे विशेष पर्सनालिटी वाली बन सकती है। आजकल पर्सनालिटी वाली आत्माएं सिर्फ नामी ग्रामी बनती है, अर्थात नाम बुलंद होता है। लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी वाले सिर्फ नामी ग्रामी अर्थात गायन योग्य नहीं, लेकिन गायन योग्य के साथ पूजनीय योग्य भी बनते हो। कितने भी बड़े धर्म क्षेत्र में, राज्य क्षेत्र में, साइंस के क्षेत्र में पर्सनालिटी वाले प्रसिद्ध हुए हैं, लेकिन आप रूहानी पर्सनालिटी समान 63 जन्म पूजनीय नहीं बने हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का मीठा वरदान है, कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। कंबाइंड स्वरूप की स्मृति द्वारा श्रेष्ठ स्थिति की सीट पर सेट रहने वाले सदा संपन्न भव। संगम युग पर शिव शक्ति के कंबाइंड स्वरूप की स्मृति में रहने से हर असंभव कार्य संभव हो जाता है। यही सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। इस स्वरूप में स्थित रहने से संपन्न भव का वरदान मिल जाता है। बाप दादा सभी बच्चों को सदा सुखदायी स्थिति की सीट देते हैं। सदा इसी सीट पर सेट रहो तो अतीन्द्रिय सुख के झूले में झूलते रहेंगे। सिर्फ विस्मृति के संस्कार समाप्त करो। आज का स्लोगन है, पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। पावरफुल वृत्ति द्वारा आत्माओं को योग्य और योगी बनाओ। अच्छा, ओम शांति। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.